हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा एसेट बताने वाला हूं, एक ऐसी इक्विटी बताने वाला हूं जहां पर अगर आप 87 रुपीज़ का करंट टाइम में इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं तो आपको ज़िंदगी भर 7.5 रुपये पर ईयर मिलेंगे। और आप इसी तरीके से अपने ये जो आप मतलब ये 87 रुपीज़ जो आप इन्वेस्ट करेंगे, आप जो इक्विटी बाय करेंगे, वो आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यानी कि आपके बाद आपके बच्चों को भी ये डिविडेंड मिलता रहेगा। यानी कि आप इस कंपनी के पीटीसी इंडिया लिमिटेड की अगर इक्विटी परचेज करते हैं 87 रुपीज़ से, आप एक शेयर अगर बाय करते हैं तो आपको साल दर साल यहाँ पर 7.5 रुपये मिलते रहेंगे। और ये 2 बार में मिलते हैं, तो आपको 2 बार पेमेंट आएगा एक साल में। आप अपने बजट के हिसाब से 87 रुपीज़ को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आप जितना चाहें उतना शेयर खरीद सकते हैं। तो चलिए हम किस प्रकार से इस कैलकुलेशन को करते हैं कि आपको एक शेयर खरीदने पर 7.5 रुपये का डिविडेंड मिलेगा, वो हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये एक बेस्ट डिविडेंड स्टॉक है। और अगर हम बात करें करंट डिविडेंड यील्ड की तो आपको मिलता है 8.79% का डिविडेंड। और इन्वेस्टमेंट अगर आप 1,000 रुपये का करेंगे तो यहाँ से आप 87 रुपीज़ 92 पैसे पर ईयर जो है आपको डिविडेंड के रूप में मिलेगा। अगर हम 8.79% ऑफ 87 का कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारा 7 रुपये 63 पैसे आता है। लेकिन हम पर शेयर के हिसाब से 7 रुपये 50 पैसे ही यहाँ पर कैलकुलेट करके चलते हैं, क्योंकि 7 रुपये 50 पैसे ही इसका एग्जैक्ट है। यानी कि जो प्रीवियस ईयर में इन्होंने डिविडेंड दिया है दैट इज 7 रुपये 50 पैसे। कैलकुलेशन 8.79 जो है वो 7 रुपये 63 पैसे बैठती है। अभी हम इस कंपनी का नाम देख लेते हैं क्या है और ये किस प्रकार का काम करती है, यानी कि कंपनी कितनी स्ट्रांग है और क्या आप रियल लाइफ में इसको कहीं पर एक्सपीरियंस करते हैं, वो चीज़ें हम देख लेते हैं। तो कंपनी का नाम है पीटीसी इंडिया लिमिटेड, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर भी अभी देख पा रहे होंगे और शुरू में भी आपने देखा। पीटीसी इंडिया लिमिटेड एक ऐसी कंपनी है जो पावर की ट्रेडिंग और कंसल्टेंसी प्रोवाइड कराती है, पावर में इन्वेस्टमेंट कराती है। यानी कि पावर ट्रेडिंग अगर आप नहीं समझते तो मैं आपको बता दूं, पावर ट्रेडिंग एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें सबसे पहले आप समझिए कि पावर किस तरीके से जनरेट होती है। तो पावर जनरेट करने के कई सारे मेथड हैं, जिसमें कन्वेंशनल मेथड भी हैं और रिन्यूएबल मेथड भी हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कोयले से बिजली बनती है, नदी पर डाम बनाकर बांध बनाकर भी बिजली बनती है, साथ ही साथ पवन चक्की से बिजली बनती है, सोलर पैनल से बिजली बनती है, परमाणु ऊर्जा से बिजली बनती है। तो कई प्रकार के मेथड हैं जिनसे बिजली बनती है, जिनसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। उस प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिसिटी को, क्योंकि एक पावर कंपनी जो है हो सकता है कि वो डिस्ट्रीब्यूट करे या फिर ना करे, क्योंकि एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सारे काम अपने आप नहीं करती। तो पीटीसी इंडिया लिमिटेड यहाँ पर क्या करती है कि मल्टीपल रिसोर्स से पावर को बाय करती है और उसको फिर आगे जो नेटवर्क है वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो इनका मेन काम पावर ट्रेडिंग का है, यानी कि जो पेरेंट कंपनी है जो पावर को जनरेट कर रही है उससे पावर को परचेज करना और उसके बाद उस पावर को आगे कंज्यूमर तक से प्रोवाइड कराना। तो ये इस कंपनी का काम है। तो फंडामेंटली देखा जाए तो कंपनी ठीक है और अच्छा काम कर रही है। ये हम पूरे प्रूफ के साथ देखेंगे अपने इस रिकॉर्ड के साथ कि कंपनी कितने टाइम से ये प्राइस जो है प्रोवाइड कर रही है 87 रुपीज़ पर इन्वेस्ट करके। क्योंकि अभी करंट में 87 रुपीज़ है, आपको ऐसा भी चांस मिलेगा कि आप इसको 40, 30, 50 रुपीज़ में भी परचेज कर सकते हैं और आपको डिविडेंड 7.5 रुपये से बढ़ता ही मिलेगा, क्योंकि ये पिछले 5 साल का रिकॉर्ड है कि कंपनी का डिविडेंड लगातार बढ़ रहा है। लेकिन इसके पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर और दे देना चाहता हूँ कि आप अपने रिस्क के साथ ही इन्वेस्ट करें। जितना आप रिस्क उठा सकते हैं उतना ही इन्वेस्ट करें। अगर आप अपनी लिमिट से ज़्यादा बर्डन लेंगे तो आपको कहीं ना कहीं उसमें प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि हो सकता है कभी इक्विटी का प्राइस डाउन हो और आपको पैसे की सख्त ज़रूरत हो तो आप उसको विड्रॉल नहीं कर सकते। और हो सकता है कि कभी कभी आप डिविडेंड लेने के चक्कर में वेट करते हैं, जैसे कंपनी ने डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया कि हम दिसंबर में डिविडेंड देंगे और आपको ज़रूरत, और आप अगर दिसंबर तक होल्ड करेंगे तभी आपको डिविडेंड मिलेगा, और आपको ज़रूरत पड़ रही है कि आप उसको अक्टूबर या नवंबर में जो है विड्रॉल करें और उस टाइम हाई प्राइस है, बाद में प्राइस डाउन जाएगा तब आप बाई करेंगे, तो ऐसी कंडीशन में आपको डिविडेंड नहीं मिलता। तो इसीलिए आपको अपने रिस्क के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर निवेश करना चाहिए, जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं उतना। तो आइए अब मैं आपको टिकर टेप पर लेकर चलता हूँ और आपको पिछले प्रीवियस 5 ईयर का रिकॉर्ड दिखाता हूँ। रिकॉर्ड तो हम और भी ज़्यादा देखेंगे, लेकिन पिछले 5 साल के रिकॉर्ड में किस तरीके से इंक्रीमेंट हुआ है वो हम यहाँ पर देखेंगे इसके डिविडेंड में।
और साथ ही साथ इसका प्राइस चार्ट भी हम देखेंगे, थोड़े से फंडामेंटल भी देखेंगे, साथ ही साथ हम इसका होल्डिंग पैटर्न भी देखेंगे क्योंकि होल्डिंग इसकी बहुत ही ज़्यादा औसम है। तो चलिए टिकट ऐप की वेबसाइट पर चलते हैं। तो हम आ गए हैं टिकट ऐप की ऑफिशियल वेबसाइट पर और यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले इवेंट में जाकर डिविडेंड चेक कराता हूँ। आप देखिए करंट डिविडेंड इज 8.79% और यहाँ पर अगर आप 1000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 87 रुपये 92 पैसे पर ईयर मिलेंगे और ये मिलते ही रहेंगे जब तक आप चाहें तब तक मिलते रहेंगे और आपके बाद आपके नेक्स्ट जनरेशन को भी मिलते रहेंगे। अभी हम यहाँ पर देखते हैं, ये देखिए इंटरिम और फाइनल, इंटरिम फाइनल दो टाइप का डिविडेंड मिलता है। डिविडेंड कितना मिला है, कैसे कैसे मिला है, वो चीज़ें अब आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही हैं, आप चेक कर सकते हैं। तो देखिए सन 2021 में 2 बार डिविडेंड मिला था। पहला जो इंटरिम डिविडेंड मिला था 8 सितंबर 2021 को 5 रुपये 50 पैसे और 25 नवंबर 2021 को मिला था 2 रुपये। टोटल मिलाकर हो जाता है 7 रुपये 50 पैसे। ये 2021 में डिविडेंड मिला था 2 बार। तो ये था 2021 का। अब हम चेक करते हैं 2020 का। तो देखिए 14 सितंबर 2020 को यहाँ पर डिविडेंड दिया गया था 5 रुपये 50 पैसे पर शेयर। और 2020 में अगर हम बात करें तो 19 नवंबर को 2 रुपये डिविडेंड दिया गया था। तो 2020 में 2 बार डिविडेंड मिला है, इंटरिम 5 रुपये 50 पैसे और फाइनल डिविडेंड 2 रुपये, दोनों को मिलाकर हो जाता है 7 रुपये 50 पैसे। तो 2020-2021 में 7 रुपये 50 पैसे डिविडेंड मिला है और ये किस तरीके से बढ़ रहा है वो अब हम प्रीवियस इसके डिविडेंड के साथ देखेंगे। तो सन 2019 की बात करते हैं। सन 2019 में एक बार डिविडेंड दिया गया था, दैट इज 4 रुपीज़ पर शेयर। तो 2019 में 4 रुपये पर शेयर दिया गया था। 2018 में भी 4 रुपये पर शेयर था। 2017 में 3 रुपये, 2016 में 2.5 रुपये, 2015 में 2 रुपये 20 पैसे, 2014 में 2 रुपये। अगर आप चाहें तो लोड मोर करके और नीचे भी देख सकते हैं। 2013 में 1 रुपये 60 पैसे, 1 रुपये 50 पैसे, 2012 में, 2011 में 1 रुपये 50 पैसे, 2010 में 1 रुपया 20 पैसे। तो आप देखिए 2010 से 2022-21 तक ये डिविडेंड जो है 7 रुपये 50 पैसे हो गया है। और अगर आप 2022 के लिए इसकी प्लानिंग करते हैं तब आपको 2022 में डिविडेंड में इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, यानी कि हो सकता है आपको 7 रुपये की जगह 10 रुपये डिविडेंड मिले, क्योंकि हर 2 साल में कंपनी अपने डिविडेंड को इंक्रीज करती है। अब कंपनी के फंडामेंटल मैं आपको दिखाता हूँ कि कंपनी के फंडामेंटल क्या बोलते हैं और किस तरीके की जो पार्टी हैं उन्होंने यहाँ पर निवेश करके रखा है। तो सबसे पहले मैं आपको होल्डिंग दिखाता हूँ। होल्डिंग इसकी बहुत गजब है, अगर आप एक बार होल्डिंग देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे। तो ये देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न में सबसे पहले प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें तो प्रोमोटर्स के पास 16.22% होल्डिंग है। तो जैसे कि पीटीसी इंडिया लिमिटेड नाम से पता चलता है ये एक सरकारी कंपनी है और सरकारी कंपनी में 16.22% इक्विटी होना कोई इतना ज़्यादा डरावनी चीज़ नहीं है, आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मेन ट्रस्टेबल पॉइंट है दैट इज़ फॉरेन इंस्टीट्यूशन। तो फॉरेन इंस्टीट्यूशन यहाँ पर 33.18% की इक्विटी होल्ड करके रखते हैं, यानी कि यहाँ पर जो फॉरेन कंपनियां हैं उन्होंने 33% इसकी इक्विटी बाय करके रखी हैं। तो फॉरेन कंपनी हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज करके तभी कंपनी में पैसा निवेश करती हैं। तो ये आप यहाँ पर निश्चिंत हो सकते हैं कि कंपनी के फंडामेंटल कितने स्ट्रॉन्ग है और आपका पैसा यहाँ पर डूबने वाला नहीं है। दूसरा, अगर हम रिटेल एंड अदर्स की बात करें तो यहाँ पर भी 40.79% का रिटर्न है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की बात करें तो 8.29% का निवेश आपको देखने को मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पर म्यूचुअल फंड भी 1.53 के साथ अपनी पोजीशन बनाए हुए है। तो ये था इसका प्रोमोटेड होल्डिंग पैटर्न। अभी साथ में मैं आपको दिखाता हूँ कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू। करंट प्राइस इज लेस देन द इंट्रिंसिक वैल्यू। तो इंट्रिंसिक वैल्यू से कम है, यानी कि आप अगर अभी परचेज करेंगे तो प्राइस बढ़ने के चांस हैं। मैक्सिमम कितना गया है वो मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर। डिविडेंड की बात करें तो अच्छा डिविडेंड स्टॉक रिटर्न करता है। एंट्री पॉइंट की बात करें तो जो स्टॉक है वो गुड टाइम टू कंसीडर एज स्टॉक इज़ नॉट ओवरबॉट जोन। तो अभी ये ओवरबॉट जोन में नहीं है, आप खरीद सकते हैं। कंपनी में कोई भी रेड फ्लैग नहीं मिला है यहाँ पर, तो सारे सिग्नल ग्रीन है। आरओई एंड एफडी रेट का थोड़ा सा यहाँ पर रेड पॉइंट है, लेकिन उसमें आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छे रिटर्न मिल रहे हैं और डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए मिल रहे हैं। क्योंकि शेयर जो एफडी के रिटर्न होते हैं वो साल दर साल घटते रहते हैं, आपको केवल 10 साल तक मिलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टाइम आप करेंगे तो उसके रेट तब तक जरूर घट जाएंगे और इन्फ्लेशन रेट दर रेट बढ़ रही है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि डिविडेंड साल दर साल बढ़ रहा है, तो आपकी इनकम बढ़ेगी और शेयर का प्राइस जो है वो उतना ही रहेगा जितना कि आज है।
या फिर उसी रेंज में रहेगा। अब हम आपको दिखाते हैं ओवरव्यू, क्योंकि यहाँ पर प्राइस की बात चलती है। प्राइस की अगर हम बात करें तो एक दिन में कंपनी ने दिया है 2.29% का रिटर्न। तो मैं एक दो दिन का नहीं दिखाता, मैं आपको मैक्सिमम रिटर्न दिखाता हूँ कि आपको यहाँ पर किस तरीके से चीज़ें चलती हैं और हाईएस्ट प्राइस क्या गया है। यानी कि आप इसमें ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, 87 रुपये का खरीद कर महंगे में बेच सकते हैं और फिर कम प्राइस में खरीद सकते हैं, महंगे में बेच सकते हैं। तो आप ट्रेड का भी बेनिफिट ले सकते हैं, साथ ही साथ आप यहाँ पर डिविडेंड तो आपको मिलेगा ही। तो मैं आपको हाईएस्ट दिखाता हूँ। हाईएस्ट गया है 201 रुपये, यानी कि 200 रुपये तक इसका प्राइस गया है, और लोएस्ट गया है 31 रुपीज़ तक। और लोएस्ट देखिए कब कब गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये 2011 में 40 रुपये था, 2013 में 42 रुपये था, और 2015 में 57 रुपये, 2020 की बात करें तो 38 रुपये, और अभी ये सस्ता चल रहा है 81 रुपीज़। और हाईएस्ट अभी गया है ये फिलहाल में 2021 में 126 रुपये, 2017 में हाईएस्ट गया था 117 रुपये, 2014 में गया था 94 रुपये, 2010 में गया था 140 रुपये, और 2008 में गया था ये 167 रुपये। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी इसने 94% का तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न दिया है, और साथ ही साथ आपको ट्रेड के यहाँ पर काफ़ी अच्छे ऑप्शन मिलते हैं। आप एक बार परचेज करिए, एक साल तक होल्ड करिए, जब हाई आएगा सेल करिए, फिर दोबारा डिप जाता है बाय करिए, और डिविडेंड भी रेगुलर लेते रहिए। यूटिलिटी की बात करें तो कंपनी पावर ट्रेडिंग एंड कंसल्टेंसी में डील करती है। इस मार्केट कैप की बात करें तो 2524 करोड़ का मार्केट कैप है, और कंपनी की रैंक 665 है। रिस्क की बात करें तो मॉडरेट रिस्क है, स्टॉक इज 2.45x वॉलेटाइल एज निफ्टी। तो यहाँ पर रिस्क नहीं है, मॉडरेट रिस्क है। तो आप देख सकते हैं सारी चीज़ें, डिविडेंड वगैरह सब यहाँ पर है। इस सेक्टर में जो डिविडेंड मिलता है वो 1.88% है, लेकिन यहाँ पर आपको 8.79% का डिविडेंड मिल रहा है। तो ओवरऑल सारी चीज़ें सही हैं, आप इसमें एक बार इन्वेस्ट करके लाइफ टाइम रिटर्न ले सकते हैं। अगर आपको ये डील अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और इसी टाइप की और ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको ज़्यादा हेल्पफुल भी लगी है तो भी इसको शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने सर्कल में, ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नई इन्फॉर्मेशन के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी टाइप के अमेजिंग और इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलती रहती हैं जो आपको पैसा बनाने में मदद करती हैं।